फरमाया खाओ कुलू मशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। का खाओ हलालन तय्यबा, हलाल खाओ, तय्यब खाओ, ताहिर खाओ। एक तरफ है मुस्लिम मुआशरा, एक तरफ है वेस्टर्न सोसाइटी। अब वेस्टर्न सोसाइटी में क्या होता है कि बीवियां घर में खाना नहीं बनाती, मां बाप को वो घर में रखते ही नहीं है। हमारे यहां तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई अपने बाप को घर से निकाल दे, मां को घर से निकाल दे। लेकिन उस सोसाइटी में क्या मां बाप घर में है नहीं, शादी करके आता है, बीवी तो काम करती है, वो खाना बनाती नहीं है। अब खाना ना अम्मी बना कर दे ना बीवी बना कर दे, तो खाना कौन बना कर देगा? मैकडोनल्ड बना के देगा, KFC बना कर देगा। और ऑफिस में भी खाना ऐसा चाहिए, वैसा नहीं हमारी तरह रोटी हो, सालन हो, हाथ भी धोने हैं, क्योंकि सिस्टम पूरा पैसे कमाने का है। वो कहते टाइम इज गोल्ड, टाइम सोना है, 10 मिनट भी क्यों जाया करूं, काम करके पैसा बनाऊं, सुफरे पे सुकून से बैठ के क्यों खाऊं, लैपटॉप चल रहा है, काम हो रहा है और साथ में एक बर्गर लिया हुआ है, और वो भी ऐसा जिससे हाथ भी खराब ना हो। तो उसका फूड का नाम क्या रखा? फास्ट फूड, जल्दी खाने वाला खाना। अब जब पेट में डाला तो कहता है हजम भी तो मैंने जल्दी करवाना है। अल्लाह का सिस्टम अगर हजम करने पर आए तो 3-4 घंटे लग जाते हैं खाना हजम होते। और इस फूड को हजम करने के लिए फिर पेप्सी बना दो, कोक बना दिया, वो पियो ताकि ये जल्दी फ्लैश हो जाए। भाई तू मुसलमान है, तेरी अपनी सोसाइटी है, तेरा अपना कल्चर है, तेरे घर में बीवी भी है, तेरी अम्मा भी है, तू फास्ट फूड क्यों मंगवाता है? हवस, अक्ल का ना होना कि जो मैं खा रहा हूं वाकई क्यों खा रहा हूं। अंग्रेज कुत्ता रखे तो समझ आती है बात। यहां से जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको पता होगा, जो नहीं कि उनको बता रहा हूं। कुत्ते रखना, बिल्लियां रखना अंग्रेज की मजबूरी है, वाकई मजबूरी है। आदमी अकेला नहीं रह सकता, पागल हो जाएगा। बेटे छोड़ के चले गए, नमाज़ें छोड़ के चले गए, शोहर मर गया, अब बंदा अकेला है, तो वो अपनी तन्हाई किसके साथ शेयर करते हैं? कुत्ते के साथ। मारिफत नहीं है ना कि मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के साथ शेयर करो, राज़ो नियाज़ करो। अब सारी मोहब्बत उस कुत्ते के साथ। दूसरा ये बेटा होगा थोड़ा जर्रो बहस करेगा, बेटी होगी थोड़ा बहस करेगी, हाँ बोलेगी ना, कुत्ता कुछ नहीं बोलता। उसको वो बैठ तो बैठ जाता है, उठ तो उठता है, वो इताअत भी करता है, मोहब्बत भी करता है। अब मुझे समझ नहीं आती, तेरे घर में तेरे बच्चे भी हैं, दादा भी है, दादी भी है, सब है, तू कुत्ते क्यों पाल रहा है भाई? उनको तो प्यार की कमी है ना, वो तभी कुत्ता रखते हैं। मेंटली डिसऑर्डर, इसको पता ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूं। ये सिर्फ नकल करने का माहिर है, अक्ल इसमें है ही नहीं। नकाल न बन, नकल करने वाला बंदर होता है। अहले बैत का चाहने वाला उसके हर एक्शन में। तो ये हवस, जो फूड की हवस पैदा हो गई है कि बंदे को पता नहीं मैं सही सालिम रज़ा घर में खा सकता हूं, नस्लों को ट्रेंड करेगा उन्होंने खाना क्या है, पीना क्या है। बाज मोमिनीन के घर में जाते हैं, बेटा 13-14 साल का, लेकिन 3 मन 4 मन उसका वजन है, बंदे खुदा। उसी से समझ जाते हैं ये बर्गर खा खा के बड़ा हुआ है। ये सीरत है, ये उसूल हायत है। एक मोमिन को मैंने मजाकन का मैंने कहा आपका बेटा माशाल्लाह इतना बड़ा इमाम ज़माना है कि दौड़ ही नहीं पाएगा। मौला के लश्कर में कहां फिट करोगे तुम इसे? सिर्फ ये तो नहीं हुसैन हुसैन करके घर चले गए। भाई उसूल जिंदगी अहलबैत तुम्हारे घर में कहां है? अगर ये शिकम परस्त है, ये खुदा परस्त नहीं बन सकता। अगर ये हवस परस्त है, ये खुदा परस्त नहीं बन सकता। अगर इसका आंखों पे कंट्रोल नहीं है, ये कैसे सिपाही इमाम ज़माना बनेगा? एक नुहा पढ़ने से, एक नारा मारने से, एक शेर पढ़ने से, 4 हैदर हैदर कहने से। तभी आगा कराती कहते हैं कहां या अली कहना और कहां अली के साथ रहना। या अली कहना बड़ा आसान है, लेकिन अली के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कल की मजलिस में कहा, बाज हमारे
जज्बाती मोमिनीन जाते हैं ना शाम, और किसी ने बता दिया उधर यजीद की कब्र है, उससे मैं दौड़े दौड़े गया, 4 लातें भी मारी और मुंह से जो गालियां आई वो भी बोली, लाभ दहन भी उस कब्र पे फेंका। मैंने कहा बड़ा आसान है कब्र में सोए हुए यजीद को लाते मारना। मैंने कभी निकले ना 400 सिपाहियों के साथ बाहर गए, मैं तेरा दौड़ना देखूं। वक्त के यजीद को ललकारना खुमैनी ने सिखाया। वो जज्बा दिया माओं को कि टैंकों के सामने 6 महीने के बच्चों को सीने से लगा के खड़ी हो गई। एक एक मां ने 5-5 बच्चे कुर्बान किए। ये शुजाअत का दर्ज हुसैन इब्न अली का है। तो जब तक हुसैनी उसूल जिंदगी में नहीं है, तो चौथी चीज क्या फरमाया, अगर बंदे के वजूद में हवस है फायदा नहीं है। एक और मिसाल दूं ताकि आप समझ जाएं। किसी मोमिन ने कहा शायद कल दी कि भाई मौलाना फला आदमी है, उसने 20 साल से किसी नामहरम को नहीं देखा, वो बड़ा मुत्तकी आदमी, 20 साल से। फिर पता चला 20 साल से जेल था। पूरी जिंदगी इसने मौलाना कोई फिल्म नहीं देखी, पता चला बंदा था ही अंधा। ये कोई कमाल है? कमाल तब है जब गुनाह की ताकत हो और बंदा गुनाह न करे। यूसुफ बनना सीख। करबला किस्सा नहीं, जिंदगी गुजारने के तरीके और उसलूब का नाम है। सब ऐसे ही कटा दिया इमाम हुसैन ने। पहली चीज अल्लाह को नाज़िर मान, दूसरी चीज जिंदगी में अल्लाह की अहमियत, तीसरी चीज हवस से बचो, चौथी चीज अपने अखलाक को बनाओ, पांचवी चीज इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, उसके बाद इस्तिकामत पैदा की। मैदान को न छोड़ने वाले, इस्तिकामत। मैं समझता मार दो काट दो, अली को नहीं छोड़ूंगा। नबी के सहाबी थे ना जिनकी कब्र को नक्श कर दिया गया और सीरिया में ना, कहा कि अली को गाली दो, का नहीं दूंगा। काली को छोड़ो, का नहीं छोड़ूंगा। का जिंदा जला देंगे, का जला दो। का मार देंगे, का मार दो। का बेटों को मारेंगे, का मारो। आखिर में खड्डा खोदा, उसमें आग जलाई, का इसमें जला देंगे, का कोई बात नहीं जला दो। कहते जब मारने के लिए आए ना, का मुझे भी मारोगे, का बेटों को मारोगे, का उनको मार देंगे। पक्का का पक्का, का एक काम कर, पहले बेटों को मार। का बड़ा शकील कल्ब बाप है तू। कोई और बाप होता ना, कहता पहले मुझे मार, बाद में बेटों को मार। तू कैसा बाप है? का शकील नहीं, अली का आशिक हूं। तो क्या कहना चाहता है? का मुझे खौफ है कहीं बेटे मुझे मरता हुआ देखें और अली के दामन को छोड़ न दें। पहले उन्हें मार, जन्नत में भेजूं, फिर अली की मुलाकात के लिए खुद जाऊंगा।